आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 14। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। एज्यूमिंग इलास्टिक लोड डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ ए सॉइल डिटरमाइन द एट रेस्ट अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ सॉइल हैविंग पॉइजन्स रेशियो 0.31। ठीक है, तो हमको पता है एट रेस्ट अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के नॉट इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू होता है। म्यू की वैल्यू आपको दे रखा 0.31। जस्ट वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस 0.31, ये आ जाएगा 0.45, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। For normally consolidated soil with a trained angle of internal friction of 30 degree, the coefficient of at rest earth pressure K नॉट, तो आपको पता है at rest K नॉट की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन 5। ठीक है, तो यहाँ साइन 5 की वैल्यू आप 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है, और सॉल्व करोगे आप तो K नॉट की वैल्यू आ जाएगा 0.5, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर Newton per meter square at a depth of 10 meter in a dry cohesion rest sand with an angle of internal friction of 30 degree and submerged unit weight 21.81 kilonewton per meter cube if the water table is at ground level will be। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, वाटर टेबल यहाँ पे है। ठीक है, कितना मीटर है? 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर अंडर है। ठीक है, आपको फाई दे रखा है, जो कि दे रखा है 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो आपको पता है के पी इज इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ से 5 की वैल्यू 30 रखोगे आप, तो 30/2 15, 15 प्लस आपका 60, 1060 की वैल्यू आप रखो और उसका स्क्वायर कर दोगे, √3 होता है तो स्क्वायर करो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एट बॉटम, अब बॉटम पे इंटेंसिटी क्या होगा पैसिव अर्थ प्रेशर का, तो आपको पता है के पी इंटू गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो के पी की वैल्यू 3 है, गामा सबमर्ज की वैल्यू आपको दे रखा 21.81, और जेड हाइट तो 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ ये सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 654.3 न्यूटन पर मीटर इसका, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ए सैंपल ऑफ ड्राई कोहेजनलेस सॉइल विथ फ्रिक्शन एंगल 5। ठीक है, ये आपका 5 है। ठीक है, द फेलियर प्लेन विल बी इंक्लाइन टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन बाय एन एंगल इक्वल टू विच इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द एंगल बिटवीन कूलम्ब फेलियर एनवलप एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इन कोहेसिव सॉइल द रेंज ऑफ अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव कंडीशन इज विच इज 0.5 to 2 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी इज रिफर टू बाय विच इज द बोथ कूलम्ब्स एंड रैंकाइन थ्योरीज। The coefficient of Rankines for passive earth pressure for a sand having a angle of internal friction of 30 degrees which is the, तो पैसिव अर्थ प्रेशर 1 प्लस साइन 5 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 5। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस 0.5 की जगह 30 रख दोगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Saturated unit weight of a soil is 20 kilonewton per meter cube and the unit weight of water is 12 kilonewton per meter cube. If the groundwater table is at the surface of soil and lateral earth pressure coefficient of soil is 0.4, the effective lateral stress K kilopascal at 10 meter depth will be। ठीक है, तो आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेसेस एट 10 मीटर डेप्थ। ठीक है, 10 मीटर डेप्थ पे स्ट्रेस गामा सेचुरेटेड माइनस है गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ हाइट ऑफ द। ठीक है, जितने हाइट चाहिए, तो 20 माइनस 12 इंटू एच की वैल्यू आपको रखा 10, तो यहाँ से अब जस्ट सॉल्व करोगे आ जाएगा 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है लेटरल स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेस आपको दे रखा 0.4 इंटू 80, जो कि हो जाएगा म्यू की वैल्यू आपका 0.4 दे रखा, तो 80 आप आ जाएगा 32, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द क्रिटिकल हाइट ऑफ एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट इन ए कोहेसिव सॉइल इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय 4c गामा 10 ब्रैकेट 45 प्लस 5/2। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स वेज थ्योरी द एक्टिव अर्थ प्रेशर स्लाइड द वेजेस विच इज द डाउन एंड आउटवर्ड ऑन द शिप सरफेस। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लेटरल अर्थ प्रेशर इज करेक्ट। तो हमको पता है इन लेटरल अर्थ प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन रिक्वायर्ड टू फुली मोबिलाइज द सॉइल पैसिव प्रेशर इज कंसिडरेबल ग्रेटर देन लेटरल स्ट्रेन रिक्वायर्ड टू फुली मोबिलाइज द सॉइल एक्टिव प्रेशर। ठीक है, तो ये भी नहीं है और बी भी नहीं है और यहाँ पे भी सी भी नहीं है। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है,
नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर डिफाइन द रेशियो विच इज हॉरिजॉन्टल स्टेज टू द वर्टिकल स्टेज. The term counterfort is used to design a which is designed a retaining wall. Next problem देखते हैं. If is the single of slope with the horizontal and phi the angle of sharing resistance, f the factor of safety against sliding for a mass of soil bounded by a sloping surface is given by which is given 10 phi divided by 10 I. ठीक है. As per Rankine's formula, the passive earth pressure at a depth 8 meter in dry cohesionless and with angle a integral friction of 38 degree and the unit weight of dry sand is 200 kg per meter क्यूब. ठीक है. तो यहाँ से आपको पता है के पी इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव. तो यहाँ से फाइव की वैल्यू आपको दे रखा है 38 डिग्री. ठीक है. जस्ट आप यहाँ पे फाइव की जगह 38 डालोगे आप, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.6157 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.6157. सो आपके 4.2 आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से आपसे पूछ रखा है कि अब बताओ स्ट्रेच. ठीक है. तो यहाँ पे रैंकाइन थ्री से पैसिव अर्थ प्रेशर बताना है. पैसिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा के पी इंटू गामा एच. ठीक है. तो के पी जस्ट अभी निकाला 4.2, गामा की वैल्यू आपको दे रखा है 200 इंटू हाइट एच. ठीक है. ये जस्ट सॉल्व करेंगे 720 केजी पर मीटर स्क्वायर, जो कि न्यूटन में कन्वर्ट 67.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. पैसिव अर्थ प्रेशर डिक्रीज विथ पैसिव अर्थ प्रेशर डिक्रीज विथ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. ठीक है. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैसिव अर्थ प्रेशर एंगल ऑफ. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन ड्राई कोहेजनलेस स्पिल विथ एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री एंड विथ यूनिट वेट ऑफ 1.80 टन पर मीटर क्यूब. ठीक है. यहाँ पे भी एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है. तो सबसे पहले के एक निकालो 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव फॉर्मूला यूज़ करके. ठीक है. फाइव की वैल्यू यहाँ पे आप 30 डिग्री लोगे, तो यहाँ पे पता है 30 डिग्री पे के ए की वैल्यू 1/3 आती है. अब यहाँ से पैसिव इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालने के लिए पी ए इक्वल टू के गामा एच होता है. के ए 1/3, गामा की वैल्यू आपको दे रखा है 1.8 इंटू हाइट 10 मीटर. ठीक है. यहाँ से जस्ट आप सॉल्व करोगे तो 6 टन पर मीटर स्क्वायर, जो कि बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Active earth pressure of soil is proportionate to which is proportional 10 square 45 degree minus theta by 2. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Rankine earth pressure theory is least volatility in which is an anchorage bulk head. Coefficient of earth pressure at a rest is generally less than 1, but it can greater than 1 if the soil is which is a heavier over consolidated. The total active earth pressure on a retaining wall due to dry sandy backfill act at h/3 above the base of wall and is directly proportional to which is directly. आप यहाँ देखिए टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू होता है हाफ के गामा एच स्क्वायर, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच स्क्वायर के. नेक्स्ट प्रॉब्लम. ए 3 मीटर हाइट रिटेनिंग वॉल विथ वर्टिकल फेस इज रजिस्टिंग ए मॉइस्ट backfill with horizontal top surface having gamma 20 kilonewton per meter cube. The percentage increase in total active earth pressure if the backfill gets submerged with gamma saturated equal to 22 kilonewton per meter cube and gamma w equal to 10 kilonewton per meter cube is. ठीक है. तो हमको क्या क्या दे रखा है. एच की वैल्यू दे रखा जो कि है 3 मीटर. ठीक है. गामा की वैल्यू दे रखा जो कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. गामा डब्ल्यू आपको दे रखा जो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और गामा सैचुरेटेड की वैल्यू आपको दे रखा जो कि है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो फिर यहाँ पे टोटल एक्टिव अर्थ पी ए इक्वल टू होता है हाफ के ए गामा एच स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी ए हाफ के ए की वैल्यू है आपकी 1 और गामा की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 3 का स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा पी ए की वैल्यू 90 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब पी ए वन आ जाएगा आपका हाफ के ए गामा सैचुरेटेड अपन एच स्क्वायर प्लस हाफ गामा डब्लू के ए एच स्क्वायर. ठीक है. ये जस्ट आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 144 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे इंक्रीज चेंज करना पी एन वन. ठीक है. माइनस पी ए वन है और माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए. ठीक है. तो ये इंटू 100 कर दोगे आप, परसेंटेज में आ जाएगा जो कि आ जाएगा 144 माइनस 90 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, जो कि आ जाएगा 60%. एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है.
तो पहला स्टेटमेंट, इवन द स्लाइट मूवमेंट ऑफ बॉल अवे फ्रॉम द बैक विल डेवलप फुल एक्टिव अर्थ प्रेशर, विच इज करेक्ट. Earth pressure at rest will be present when the wall does not move relative to the back wheel, which is also correct. Full passive earth pressure develops only after considerable movement of wall toward the back wheel, which is also correct. For a given wall and back wheel condition, the magnitude of earth pressure will always be higher than passive earth pressure, which is wrong. ठीक है, यहाँ पे हमारा अब हम सैलो एंड डीप फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, सीड पाइल्स आर यूज प्राइमरली फॉर विच इज यूज फॉर टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर. सैंड पाइल आर प्राइमरली यूज फॉर विच इज टू इंक्रीज shear strength of soil. The net ultimate bearing capacity of 2 meter wide square footing laid on pure cohesive soil is estimated at 400 kilopascal. All other parameters remaining small. What will be the net ultimate bearing capacity if size of the footing is double. ठीक है, तो ये क्या होगा, 400 किलो पास्कल होगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इज लिमिटेड विच इज 40 mm. द फाउंडेशन ऑन वीकर सॉइल मे बी डन बाय विच इज एनी ऑफ द above. Galley footing, raft footing, column footing is any of the above. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फॉर हैवी स्ट्रक्चर ऑन सैंडी सॉइल द टाइप ऑफ फाउंडेशन जनरली प्रोवाइड इज विच इज ए पियर फुटिंग. द फॉलोइंग शो टू आइडेंटिकल building footing with a small load but constructed in two different soil type. Which of the following statement is most correct. ठीक है, ये सैंड है मीडियम डेंस केस 1, लीन क्ले लाइटली ओवर कंसोलिडेटेड केस 2. ठीक है, तो हमको पता लॉन्ग टर्म सेटलमेंट फॉर केस 1 होगा और लेस देन केस 2, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ए वुडन पाइल इज बीइंग driven with a drop hammer weight 20 kilonewton and having a free fall of 1 meter. The penetration in the last wall is 5 mm. The load carrying capacity of pile is as engineering new formula is. ठीक है, तो इसमें गिवन है डब्ल्यू की वैल्यू 20 किलो न्यूटन, एच 1 मीटर देखा जो 100 सेंटीमीटर, एस 5 mm. ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर. एज पर इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला क्यू अलाउबल इक्वल टू होता है क्यू अलाउएबल इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट एच फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस एस प्लस सी. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे और सी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर फॉर ड्रॉप हैमर के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेंगे. ठीक है, तो ये पुट करने के बाद हमको ऑप्शन डी 111.1 किलो न्यूटन वैल्यू मिल जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25 टन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपको गिवन है. बाकी the safe bearing capacity of 1 meter below the ground surface taking the factor of safety 2.5 if will be. ठीक है, तो नेट बियरिंग कैपेसिटी 25 डिवाइड बाई 2.5, यहाँ से आ जाएगा 10 टन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे 10 प्लस गामा डी जो कि 10 प्लस 1.7 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 11.7 टन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. और आप साथ साथ सॉल्यूशन भी रेफरेंस ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फॉर ए सेचुरेटेड सॉइल स्कैम्पटन्स बी पैरामीटर इज विच इज द नियरली 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption इन तरजागी फॉर्मुलेशन फॉर बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन. ठीक है, विच इज द बेस ऑफ फुटिंग इज स्मॉल. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. if width of a square footing resisting a on clay is doubled conformed to original footing, ultimate bearing capacity will be increased by. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एज पर तरजागी इक्वेशन फॉर स्क्वायर फुटिंग होता है क्यू इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 एक्स बी एन एक्स क्यू इक्वल टू गामा डी एफ. फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल एन क्यू 1 होता है एन एक्स 0 होता है. ठीक है, स्क्वायर फुटिंग रजिस्टिंग ऑन क्ले सो डी एफ इक्वल टू 0 हेंस क्यू इक्वल टू 1.3 सी एन सी. ठीक है, तो हेंस डी 0%. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. The purely cohesive soil was tested by unconfined compression test. The main unconfined compression strength was obtained as 50 kN per meter square. The net ultimate bearing capacity of the soil adopting Tarjagi concept will be adopt bearing capacity factor 5.7, 1 kg approximately equal to 10 Newton, which is 142.5 kN per meter square. For local shearing failure, if phi is equal to angle of internal friction, which is a phi is less than 28 degree, the net ultimate bearing capacity of purely cohesive soil, which is correct option is independent of both the width and the depth of the footing. The minimum gross pressure intensity at the base of the foundation at which the soil fails in the shear is called as, which is ultimate bearing capacity. The ultimate bearing capacity of sandy soil when tested with 750 mm diameter plate as determined from a field load test is
300 kilonewton per meter square. Estimate the ultimate bearing capacity of a circular footing with a diameter 1.5 meter, which is the 600. Correct answer option. Settlement occurs in short time of the foundation resisting on which is a coarse grained soil. The shape bearing capacity of soil is equal to which is the ultimate bearing power divided by factor of safety. The minimum bearing capacity of soil under a given footing occur when the groundwater table at the location is at which is the ground level. In Tarjagi bearing capacity analysis, the soil wedges immediately below the footing remain in state of which is the elastic equilibrium. The ultimate bearing capacity of soil is which is for load at which soil fails. According to Tarjagi, the net ultimate bearing capacity of clay is given by which is given C and C. Tarjagi bearing capacity factor NC, NQ and NY are function of which is a function of angle of shearing resistance of the soil only. The weight of hammer used in standard penetration test is 65 kg. In a plate load test on a sandy soil, the test plate of 60 cm into 60 cm undergoes a settlement of 5 mm at the pressure of 12 into 10 to power 4 Newton per meter square. What will be the expected settlement of 3 meter into 3 meter footing under the same pressure? और सैंडी सॉइल के लिए होता है एस एफ अपन एस पी इक्वल टू बी एफ अपन बी पी, ब्रैकेट में बी पी प्लस 0.3 और ब्रैकेट में बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से वैल्यूज आप पुट करोगे तो आ जाएगा 9 mm, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन विच इज ए पंचिंग शेयर फेलियर. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Due to large leakage and the flood damage problem, following type of copper dam is not prepared, which is a cantilever sheet pile type. For determining the ultimate bearing capacity of soil, the recommended size of the square bearing plate is to be used in plate load test should be 30 to 75 cm square with a minimum thickness of which is 25 mm. For multi-story building having isolated foundation on sand, the maximum permissible settlement is which is 60 mm. ठीक है, आप देख सकते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन सैंड, द मैक्सिमम परमिसेबल settlement 60 mm, permissible total settlement isolated foundation के 65 mm, permissible total settlement of isolated foundations and 40 mm. The factor of safety for shallow foundation against overturning shall not be less than when dead load, live load and earth pressure are considered together with wind load or seismic force which is 1.5. Tarjagi bearing capacity factors namely NC, NY and gamma are function of which is the angle of shearing resistance. Contact pressure for rigid footing resisting on the clay at the edge and the center are which is a maximum and the minimum. ठीक है, who made the assumption that a strip footing placed on the ground surface sink vertically downward into the soil at failure which is a parental. The diameter of enlarged bore or bulb for under rimmed piles used in expensive soil is generally taken as which is 2 to 3 times the pile's shaped dia. Standard penetration test is carried out on which type of soil which is a corrosion-less soil. The advantage of concrete piles over a timber pile is which is a no decay due to termite, no restriction on length, higher bearing capacity, all of the above. If the water table is encountered in the saturated standard pit while conducting plate load test, the test should be conducted with complete dewatering continuous throughout the test duration. A 600 mm square bearing plates settled by 15 mm in plate load test on corrosionless soil under an intensity loading of 0.2 Newton per mm square. The settlement of prototype shallow footing 1 meter square under the same intensity of footing. ठीक है, तो हमको पता है फॉर्मूला है एस एफ अपन एस पी, और ये फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ आप पुट करोगे. बीपी की वैल्यू 0.6 मीटर दे रखा है, बीएफ की वैल्यू 1 मीटर, 0.015 मीटर एसपी की वैल्यू एसएफ पूछ रहा है. यहाँ पे रखोगे आप 19.97 mm आपका, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इनके बीच में लाइक करेगा. ठीक है, नेक्स्ट, द फेलियर ऑफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज ड्यू टू विच इज फॉर ऑल ऑफ द अबव, which is a withdrawn of subsoil moisture, unequal settlement of soil, lateral escape of supporting material. Next question, black cotton soil is unsuitable for foundation because it which is a undergoes volumetric change with change at atmospheric conditions, soil excessively when wet, sinkage excessively when dry, and all of the above. The lowest part of the structure which termite the load at the soil is known as which is foundation. Next problem देखते हैं. The ultimate bearing capacity of soil is 300 kilonewton per meter square. The depth of foundation is 1 meter and unit of weight of soil is 20 kilonewton per meter square. Using a factor of safety of 2.5, the net shape bearing capacity is which is a Q net ultimate bearing capacity of soil and net bearing shape capacity of following relation.
क्यू एन यू इक्वल टू नेट अल्टीमेट, क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ होता है। यहाँ से जस्ट आप करोगे 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेट से बियरिंग कैपेसिटी निकालने, नेट अल्टीमेट अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करोगे तो आ जाएगा 112 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। In which of the following condition is the file system is shown in the figure highly inappropriate, which is the C1. Well condition are commonly used as foundation of the following structure, which is a bridge. The maximum differential settlement isolated footing on sandy soil shall not exceed, which is not exceed 25 mm. Negative skin friction is a soil is considered when the pile is constructed through a which is a filled material. Two footing, one circular and the other square, are found on the surface of purely cohesion-less soil. Diameter of the circular footing and width of the square footing in the same ratio of ultimate bearing capacity of circular to square footing is। ठीक है, तो फॉर स्क्वायर फुटिंग के लिए क्यू एन यू इक्वल टू होता है नेट अल्टीमेट 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.4 बी वाई बी गामा एन गामा। फॉर सर्कुलर फुटिंग के लिए नेट अल्टीमेट 1.3 सी एन सी क्यू एन क्यू माइनस 1 0.3 बी वाई गामा एन व गामा। ठीक है, यहाँ से आप आ जाएगा 0.75। ठीक है, क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। द क्रिटिकल डैम्पिंग फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन द एक्सप्रेशन विच है 2√km। Bearing capacity increase with the which increase in the depth of water below footing twice the width of footing. The ultimate bearing capacity of a square footing 2.5 meter wide resisting 1.5 meter depth in the sandy soil having unit weight gamma 18 kN per meter cube and q equal to 33 and r equal to 48 using the factor of safety is 3 will be factor of safety is 3 gamma is equal to 18 kN per meter cube, width is 2.5 meter, where is depth is given as 1.5 meter. For sandy soil we know that the cohesion is equal to 0 and the qf equal to 1.3 cnc plus gamma df and nq plus 0.4 gamma b nf is the formula in which we are putting these data which are given. After the solving we get the qf which is the ultimate stress, and then after we can be divide this value with the factor of safety and we get the value which is a 585 kilonewton per meter square. 830 centimeter diameter frictional pipe is embedded 10 meter into homogeneous consolidated deposited unit cohesion developed between clay and piles shaft is 4 ton per meter square and adhesion factor is 0.7. The shape load for safety 2.5 will be। ठीक है, तो आपको पता है फ्रिक्शन लोड कैपेसिटी निकालने के लिए अल्फा इंटू सी यू इंटू पी एल। ठीक है, तो अल्फा 0.7 दी गया, सी यू 4 टन पर मीटर स्क्वायर, पी की वैल्यू पाई 0.3 मीटर, एल 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करोगे 26.4 आ जाएगा, सेफ लोड 26.4 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना जाएगा 10.55 टन, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला द अलाउबल लोड क्यू यूपी ऑफ वुडन पाइल हैमर्ड विथ ए ड्रॉप hammer W is equal to 30 kilonewton having free fall H 1.5 meter penetration in large ball S equal to 5 mm using empirical constant C as 2.5 and factor of safety 6 will be। ठीक है, क्यू यू पी डब्ल्यू एच डॉट एच अपॉन एफ पाई एस प्लस सी। ठीक है, यहाँ से क्यू यू पी 250 किलो न्यूटन आ जाएगा, जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, फॉर अ प्रपोज बिल्डिंग राफ्ट फाउंडेशन isolated footings and combined footings are being considered. These foundation are to be listed in the decreasing order of performance in term of preference. Which one of the following the correct order of listing, which is a raft foundation, combined footing and isolated footing? Consider the following statement regarding negative skin friction is pile। ठीक है, तो it is a developed when pile is driven through a recently deposited clay layer, which is a correct, and it is a developed when the pile is driven through a layer of dense sand, which is wrong. It is developed due to sudden drawdown of the water table, which is correct, hence option D is the correct one। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A square pipe of section 30 into 30 centimeter and length 10 meter penetrate a deposit of clay having C equal to 50 kilonewton per meter square. The adhesion factor 0.8. The load carrying by the pile shaft only be P is equal to Fs into As alpha into C parameter into length। जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 480 किलो न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएट विद लोकल शेयर फेलियर ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज द फेलियर इज सडन विथ वेल defined ultimate load, which is wrong. This failure occur in highly compressible soil, which is a correct. Failure is prescribed by large settlement, which is correct, hence is the correct option। In a plate load
Test plate width is 60 centimeter, footing width is 2.5 meter, plate settled by 6 mm under 25 kilopascal. Find the settlement of footing SF under same intensity. Soil is sandy, which is a SF is equal to, तो SF ये फॉर्मूला आपको पता है, SF अपन SP इज इक्वल टू PF अपन BP प्लस 0.3 डिवाइड बाई BP इक्वल टू BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसमें आप फॉर्मूला में VP और BF की वैल्यू दे रखा है, SP की वजह SF पूछ रहा है। ठीक है, जस्ट आप वैल्यूज पुट करोगे आप यहाँ पे तो 10.76 mm आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the settlement analysis of pile group, the load is assumed to be transferred at an angle of which is angle of 30 degree. The gross bearing capacity of footing is 450 kilonewton per meter square. If the footing is to 1.5 meter, width of the depth of 1 meter is clay soil with a unit weight of 20 kilonewton per meter cube, then the net bearing capacity will be which is the 430. कैसे आएगा, आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो। नेट बियरिंग इक्वल टू ग्रॉस बियरिंग माइनस गामा DF होगा, क्यू ग्रॉस दे रखा है 450 दे रखा है, गामा 1 देखा, DF 20, तो यहाँ से 430 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। According to Rankine's formula, the minimum depth H of foundation is given by which H equal to P by W 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi का होल स्क्वायर। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। The minimum center to center spacing of the friction pile of diameter D as per Bureau of Indian Standard is which is 3D. In the case of pile foundation, negative skin friction may occur at the load which is the lower than the design load. In under rimmed piles foundation, the ratio of shaft diameter of bulb diameter is which is a 1 by 2.5. In the engineering new record formula for determining the safe carrying capacity of pile, the factor of safety used as which is a 6. On square footing and the other circular footing are constructed in pure clay. The size of the square footing is the same as the diameter of circular footing. The ratio of the net ultimate bearing capacity of square and the circular footing is which is 1. For finding the factor of safety in case of pile foundation, negative skin friction is which is added to the working load. Cyclic pile test load test is carried out to determine the skin friction के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो एंड पॉइंट bearing component of pile के लिए Ranking pile is which is the cast inside concrete uneased pile. Angular distortion limit for building in which crack is not permissible is given by which a 1 by 1000. The factor of safety of foundation with respect to shear failure is given by which is a F equal QF minus gamma D by Q. In cantilever sheet pile, the rotation is about which is above the bottom but below the terrace level. An open chasm is one which is during construction which is open both at the top and the bottom. Efficiency of the pile group depends on which is depend on the all over the like soil type, method of pile installation, pile spacing. For a purely cohesive soil, the bearing capacity at ground surface for circular footing as per Tarjagi analysis will be which is none of the above. You can prepare the solution. Next problem, which one of the following is the correct Tarjagi general bearing capacity equation for soil, which is Q equal to C and C plus gamma D and Q plus 1 by 2 gamma B and gamma. ठीक है, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.